पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के सिस्टम में फैली करप्शन के खिलाफ कमर कस ली है। भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों के प्रति एक्शन की मोड में दिखाई दे रहे हैं। पूर्णिया के कस्बा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पप्पू यादव ने अफसरों को नसीहत देते हुए कहा कि या तो वो काम करें या फिर पूर्णिया से अपना ट्रांसफर करा लें। इसके लिए मैं 3 महीने दूंगा। अगर फिर भी जनता का काम नहीं होता, मैं कानून को हाथ में नहीं लूंगा, बल्कि चौथे महीने दफ्तर में जाकर ताला लगा दूंगा। लोगों को संबोधित करते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम आते ही दर्जनों ऑफिसर ट्रांसफर के लिए अपने चिट्ठी लगा दिए। अब यहाँ काम नहीं रहना है। अरे भाई, मैं बात थोड़ी हूँ, मैं भी आपका परिवार हूँ। मेरे जीतने से पहले कुछ लोगों ने पूर्णिया में पोस्टिंग कराने के लिए सरकार में बहुत पैसा दिया था। यहाँ बहुत पैसा है। जैसे आपके आशीर्वाद से जीत का सर्टिफिकेट मुझे मिला, यही अफसर अब कह रहे हैं कि मेरा पैसा लौटा दीजिए, हमें पूर्णिया नहीं जाना है। आगे पप्पू यादव ने कहा कि अगर आप जमीन का म्यूटेशन कराने या फिर किसी दूसरे विभाग में जाएं, वहां अगर आपसे कोई पैसे मांगे उसे दे देना और मेरे पास आ जाना। उसने 3 गुने पैसे नहीं लौटाए तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे अफसर पूर्णिया से 3 महीने के अंदर ट्रांसफर करा ले। आप पब्लिक सर्वेंट है और मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। भ्रष्ट अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि राशन कार्ड में पैसे लिए जाने की बात सुनाई दे रही है। 3 महीने तक अगर राशन कार्ड आपके पास रह गया और आप लोगों को नहीं देते तो चौथे महीने में आपके दफ्तर में ताला लगा दूंगा। मैं ताकत से नहीं लड़ूंगा, मेरे पास लड़ने के लिए और कई तरीके हैं। मैं आम आदमी के साथ बेईमानी नहीं होने दूंगा। मेरा आग्रह है कि ब्लॉक के सीईओ कर्मचारियों से आप ब्रोकर से बात करना बंद कर दें। आपके मोबाइल नंबर या आपके बगल वाले के मोबाइल नंबर पर मेरी नजर है। मैं सत्ता के लिए अपनी विचारधारा नहीं बदलूंगा। ऐसा नेता कर सकते हैं, यह नेताओं की फितरत हो सकती है, पप्पू यादव की नहीं। अगर आपके साथ किसी दफ्तर में कुछ गलत हो तो मैं आगे आऊंगा, आपके लिए आवाज उठाऊंगा। मैं अगर आवाज दूं तो आप सारे काम छोड़कर ट्रैक्टर उठाकर मेरे पास चले आना। इतने लोगों की जमीन पर जगह नहीं बचनी चाहिए। मैं आपको तभी आवाज लगाऊंगा जब आपके अधिकार को कोई कुचलने की कोशिश करेगा। ना मेरा कोई दल, मेरा दल है सिर्फ जनसेवा। एक सेवक, एक बेटा, एक माँ, सिर्फ माँ। मैं आपकी खुशियों को ढूंढता रहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी को गरीबी के कारण किसी आम आदमी के लिए आज तक पहुंचे। जमीन माफिया के लिए फोन आया। कस्बा में 4-5 ऐसे जमीन माफिया हैं जो भाई बहन को लड़ा चुका है। कस्बा का 80% घर का रिश्ता भाई बहन से नहीं बचा। कोई बहन से लिखा लिया, कोई भाई से लिखा लिया, कोई पिता से लिखा लिया, कोई चाचा से लिखा लिया, और घर घर में झगड़ा लगा लिया। मैं सबको जानता हूं। रिश्ता ही नहीं बचा। बहुत सारे अफसर 4 तारीख को हमको रिजल्ट मिला। दर्जनों अफसर अपना ट्रांसफर के लिए यहां से चिट्ठी लगा रहे। हमें अब नहीं रहना। अरे बाप मेरे, हम बात थोड़ी हैं, हम भी तो आप ही के परिवार हैं। कुछ लोगों ने सरकार में बहुत पैसा दिया था पूर्णिया में पोस्टिंग कराने के लिए। यहाँ बहुत पैसा है। जैसे ही पप्पू यादव को आपके आशीर्वाद से जनता का सर्टिफिकेट मिला, सब अफसर का मेरा पैसा लौटा दीजिए, पूर्णिया नहीं होता। आप पता कर लीजिएगा। 4 तारीख को सर्टिफिकेट मिला था और ब्लॉक और थाना और दलाल की जिंदगी बदलना शुरू हो गई। मेरे पास आ जाइए। यदि 3 गुना पैसा नहीं लौटाया तो मेरे पैदाइश में खर्च हो। 20,000, 40,000 जमाबंदी नहीं होगी। 1 साल तक मोटेशन लाइन में खड़ा है। सीआई और दलाल करोड़पति हो गए हैं।
मैं आग्रह करूंगा सीओ साहब से, बीडीओ साहब से, आप मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं। यदि कोई भी दलाल और कोई भी किरानी और सीआई करोड़पति जो बना है, यदि अभी भी मोटेशन और जमाबंदी में किसी से पैसे लेकर की बात कर रहा हूं, ए भैया इसको चुप करिए ना, कौन है?